डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। मैं नवनीत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि सबको मालूम है, एग्जामिनेशन बिल्कुल ही नज़दीक है, तो कोई भी एक कोर कसर हमें नहीं छोड़ना है। हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप क्लास की होनी चाहिए और त्रिशूल हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए आज की क्लास में मैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे। और जहाँ जहाँ भी हमें एक छोटी सी ट्रिक मिलती जाएगी जो क्वेश्चन को छोटा करता जाएगा, और जहाँ पे क्वेश्चंस को आसानी होगी आपको करने में, वो सारी ट्रिक्स भी आपको इस क्लास में मैं बताता चलूँगा। नॉर्मली आपको काफ़ी चीज़ें क्लास में हम बता देते हैं। क्लास में मैंने काफ़ी ट्रिक्स को पहले भी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स के साथ। वो सारी की सारी ट्रिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की क्लास आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। और जुड़े रहेंगे त्रिशूल के साथ। इस तरह के अन्य वीडियोस भी हम लगातार लेकर के आएंगे। एग्जामिनेशन के पहले तक आपको ये लगातार इस तरह के वीडियोस हम कंटिन्यूसली अपने स्टूडेंट के लिए लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहेंगे आप त्रिशूल के साथ। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं एनडीए 2021 मैथ्स के लिए। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है द कोफिशिएंट ऑफ x in 1 minus 2x 3x square minus 4x square, I think 4x cube should be 4x cube यहाँ पे होना चाहिए। तो 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube एंड डॉट 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 होल पावर कितना है, होल पावर -3/2 है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कुछ हिंदी वाले भी हमसे जुड़े होंगे, उनके लिए मैं यहां बता देता हूं। कोफिशिएंट का मतलब है आपका गुणांक, ठीक है। यहां पे x का गुणांक आपसे पूछा गया है कि इसके विस्तार में, इसके एक्सपेंशन में x का गुणांक क्या होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं कि इसके विस्तार में हमें x का गुणांक क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां हमें सबसे पहले ये चीज पता करनी है कि 1 + x टू दी पावर अगर -2 होगा तो उसका विस्तार क्या होता है। तो काफी बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, इसके बारे में बताया था। ये 4 फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 4 फ्रेम से 99% चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएं। और उन्हीं 4 रूपों में से एक रूप क्या होता है, 1 + x टू दी पावर -2। जब ये एक्सपेंड होता है तो ये आपको देगा 1 - 2x + 3x स्क्वायर -4x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसका एक्सपेंशन जब आप करोगे, इसका विस्तार करोगे, तब आपको ये चीज मिलेगी। यानी कि जहां पे भी ये पोर्शन दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे मैं 1 + x पावर -2 लिख सकता हूं। 1 + x पावर -2 मैं लिख सकता हूं। तो चलिए यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे भी बिल्कुल वही फ्रेम दिख रहा है। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 + x का पावर -2 लिख सकता हूं। और यहां पे पहले से ही आपका -3/2 पड़ा हुआ है, पहले से ही आपका -3/2 यहां पे पड़ा हुआ है। तो ये और ये पोर्शन कैंसिल हो गया। 1 + x और माइनस ये बेटा कितना हो गया, 1 + x का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये बहुत ही आसान हो गया क्योंकि ये a + b के होल क्यूब से खुल जाएगा। तो 1 + x³ + 3x स्क्वायर + 3x। तो हमें बेटा गुणांक किसका चाहिए, कोफिशिएंट किसका चाहिए? कोफिशिएंट हमें यहाँ पे x का ही कोफिशिएंट चाहिए। और x का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के सवालों पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि इस ईयर की गेसिंग क्वेश्चंस के संदर्भ में यही रहेगा। पिछले कुछ सालों से इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इस बार के गेसिंग क्वेश्चन में मैंने इन क्वेश्चंस को भी ले रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहां पे कह रहा है कि द कोफिशिएंट्स ऑफ TR+1 और TR+2, यानी कि किसी बायनोमियल के एक्सपेंशन में अगर आपने 1 + x टू द पावर n को एक्सपेंड किया है, 1 + x टू द पावर n को एक्सपेंड किया है और इसके विस्तार में, इसके एक्सपेंशन में TR+1 और TR+2 पद के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं बेटा, वो किस में है? एपी में है। गुणांक किस में है बेटा? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो फिर निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है? ये 4 ऑप्शन में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो कौन सा रिलेशन इसमें सही है? यकीन मानो ये काफी बड़ा प्रश्न है। जब बच्चों के सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा लेता है। नॉर्मली अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो काफी आपका समय लेने वाला है ये। तो चलिए, इसकी सुपर ट्रिक्स है हमारे पास, जिसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? हम शॉर्ट ट्रिक से ही चलेंगे, अदरवाइज आप खुद समझ सकते हैं कि TR पद मुझे क्या लेना होगा? NCR-1 लेना होगा। TR+1 पद मुझे क्या लेना होगा? NCR लेना होगा। और TR+2 पद क्या लेना होगा? NCR+1 लेना होगा। इनके गुणांक जो होंगे वो कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, NCR-1 और इसका फिर NCR और इसका NCR+1। और जब आप इसको एपी में रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप इसी को यही कर सकते हो कि NCR इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू NCR-1 प्लस NCR+1। मैक्सिमम आप इतना ही कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको पूरा ही प्रोसीड करना पड़ेगा, पूरा इसको ओपन करना पड़ेगा और ये एक हैक्टिक क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक काफी बार क्लास में मैंने डिस्कस किया है, ये चीज आपको भी बता दूं। सुपर ट्रिक से मैं बोलूंगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलूंगा, इसको सुपर ट्रिक बोलूंगा, जिससे आप इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को धाराशायी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, सुपर ट्रिक क्या कहती है? R इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n+2/2। R इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n+2/2। R क्या है? जो TR पद आपसे पूछा जा रहा है उसका हम R ले लेते हैं। तो n प्लस माइनस अंडर रूट n+2/2, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा। अब देखो ये कितनी आसानी से बनेगा। n हमारा यहाँ पे जो पावर है वो लेते हैं। अब देखो कितनी आसानी से ये बनवाएगा। यहाँ पे 2R भेजा मैंने और n प्लस माइनस अंडर रूट n+2, इसको इधर भेज दिया। 2R माइनस n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n+2। अब दोनों ओर हमें क्या कर लेना है बेटे? दोनों ओर हमें वर्क कर लेना है। वर्क करते हैं तो क्या होगा? 4R² प्लस n² माइनस 2 जा 4RN इज इक्वल टू, इसको वर्क करेंगे बेटे तो रूट आपका क्या होगा? हट जाएगा। रूट आपका क्या होगा? हट जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा? n² माइनस 4RN माइनस n प्लस 4R² माइनस 2 इज इक्वल टू बेटे क्या हो गया? इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो n² माइनस 4R प्लस 1 और n को मैंने बाहर निकाल लिया, 4R² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है, जो बी वाला ऑप्शन है एग्जैक्टली इसके बराबर है, एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो देखिए बी इज माई राइट आंसर, बी इज माई राइट आंसर। और यकीन मानो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है जहां पे एपी में आपसे पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा समय वाला रहता है। बट ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक इसे नहीं बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? सुपर ट्रिक कहेंगे। और इस सुपर ट्रिक के बाद आपका ये पोर्शंस बहुत ही इजीली बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के और भी शॉर्ट ट्रिक्स जो हमें दिखती जाएंगी वो हम बताते जाएंगे आपको। ये भी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी बार रिपीटेड होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। यहां बेटे हमें क्या लेना है? यहां पे सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको हर में, यहां पे ठीक है, हर में उस टर्म को ढूंढना है जिसके साथ ओमेगा नहीं लगा है। हर में उस टर्म को ढूंढना है जिसके साथ
ओमेगा नहीं लगा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको ढूंढना है। तो सी में ऐसा एक टर्म मुझे दिख गया, ठीक है, सी ऐसा एक टर्म दिख गया जिसके साथ ओमेगा बेटे नहीं लगा है। तो इसके साथ अब ऊपर हमें देखना है, अंश में देखना है। ठीक है, न्यूमरेटर में देखना है, अंश में देखना है कि उसी सी के साथ क्या लगा हुआ है। तो बेटे अंश में उसी सी के साथ क्या लगा है, ओमेगा स्क्वायर। उसी सी के साथ क्या लगा है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ऊपर और ओमेगा स्क्वायर नीचे आपको गुणा कर देना है। क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर ऊपर और ओमेगा स्क्वायर नीचे गुणा कर देना है। फिर यहां पे देखेंगे बी है और उसी बी के साथ क्या लगा है, उसी बी के साथ बेटे यहां पे ओमेगा लगा है। तो ऊपर ओमेगा और नीचे ओमेगा का गुणा कर देंगे। क्लियर है, रूल मेरे ख्याल से मालूम चल गया होगा। इस ओमेगा स्क्वायर के बेटे छोड़ देना है, इसको आपको नहीं इंटू करना है। ठीक है, ऊपर वाले ओमेगा स्क्वायर को इंटू नहीं करना है, जैसे ही नीचे वाले को इंटू आप करोगे ये आपको सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्यूब और बी ओमेगा 4 देगा। ठीक है, और इसको आप इंटू करो तो इसको आप इंटू करोगे तो बी ओमेगा, सी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा क्यूब आपको दे देगा और यहां बेटे ओमेगा बचा हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ओमेगा क्यूब आपको क्या दे देगा बेटे, ओमेगा क्यूब आपको क्या दे देगा, ओमेगा क्यूब आपको 1 दे देगा। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, और ओमेगा 4 बेटे क्या दे देगा, ओमेगा 4 आपको क्या दे देगा, ओमेगा दे देगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो ओमेगा 4 बेटे आपको क्या दे देगा, ओमेगा 4 बेटे आपको दे देगा ओमेगा। ठीक है, तो चलिए यहां ओमेगा हो गया। अब आप देखोगे कि ऊपर और नीचे सी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा, ये ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जा रहा है। यही अमूनन स्थिति यहां पे भी है। ये देखिए ऊपर और नीचे क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां भी आपका ऊपर और नीचे क्या हो जा रहा है, देखिए ऊपर और नीचे क्या हो जा रहा है, ये कैंसल आउट हो जा रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, यहां +1 और -1 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0। यानी कि मेरी आंसर कितनी आ जाएगी, मेरे आंसर आ जाएगा बेटा D -1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, D इज माई राइट आंसर। ठीक, तो चलिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देता हूं। ये तो रूल था, शॉर्ट ट्रिक में आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है कि आपको काटने का झंझट नहीं करना है। आप लिखोगे काटोगे, आता वही है, बिल्कुल 100% आना है। तो बेटे यहां C के साथ कुछ नहीं है और यहां C के साथ देखिए ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं यहां ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा और इसको ऑलरेडी काट दूंगा, क्योंकि गुणा होके ऑलरेडी कटना ही कटना है। और यहां पे देखिए B के साथ आपका कुछ नहीं है और B के साथ ओमेगा लगा है, यहां ओमेगा लिख करके और ओमेगा नीचे ऊपर बैलेंस करके डायरेक्टली मैं काट दूंगा। अब देखिए आपके लिए ये कितना आसान हो गया, क्योंकि 100% ये उसी फ्रेम में रहेगा जिस फ्रेम में ये कटेगा। तो बस मुझे इससे और इससे ही तो मतलब है, तो मैंने उसको लिख दिया और -1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रूल्स जो हैं वो हमारे टाइम को, हमारे समय को बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया है, इस बार के लिए गेसिंग क्वेश्चन के तौर पे जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो मैंने Z1 लिखा, Z1 के लिए क्या लिखा, cos π/2, यहां r की जगह बेटे 1 आ जाएगा और फिर I sin π/2। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये है कि ZR ये कंडीशन पे दिया हुआ है, ZR एक इक्वेशन के तौर पे दिया हुआ है, जहां पे R आप क्या लिख पाओगे, R = 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, आप इन्फानाइट तक लिख पाओगे। ठीक है, अनंत तक लिख पाओगे। तो फिर Z1 × Z2 × Z3 डॉट 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 इन्फानाइट तक का आंसर क्या होने वाला है। तो Z1 हमने लिया और उसके बाद क्या लिया बेटे, Z2 लिया, तो Z2 क्या हो जाएगा, cos π/2 स्क्वायर I sin π/2 स्क्वायर। इसी तरह मैंने क्या लिया, Z3 लिया, तो cos π/2 क्यूब I sin π/2 क्यूब। ठीक है, ऐसा वो डॉट 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 में लेता चला गया।
तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक चलता चला गया। ठीक है, तो इन सबका गुणा होगा, सबका क्या होगा बेटे, सबका आपस में गुणा होगा। और एक रूल हमने यहां पे पढ़ रखा है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रूल हमने पढ़ रखा है, डिमायवर्स थ्योरम। ठीक है, डिमायवर पर में क्लास में काफी बार मैं डिमायवर को डिस्कस कर चुका हूं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है ये। डिमायवर थ्योरम हमें ये कहता है कि cos θ1 और I sin θ1 में अगर हमने cos θ2 और I sin θ2 को इंटू किया है तो ये मुझे देगा cos θ1 प्लस θ2 और I sin θ1 प्लस θ2। ठीक है, यानी कि एंगल्स का क्या हो जाता है, गुणा में एडिशन हो जाता है, एंगल्स का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा, कोणों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पे उठाएंगे। तो Z1 और Z2 और Z3 डॉट 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 ऐसे अनंत तक, ऐसे इन्फिनाइट तक आपस में गुणा हो रहे हैं, तो एंगल्स का क्या हो जाएगा बेटे, डिमायवर से एंगल्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, आपस में एंगल का एडिशन हो जाएगा। तो यहां लिखा मैंने cos, तो एंगल्स का एडिशन π/2 π/2 स्क्वायर π/2 क्यूब, ऐसे कहां तक जाएगा बेटे, अनंत तक जाएगा। उसके बाद फिर लिखा I sin π/2 π/2 स्क्वायर, ऐसे कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब चलिए पाई को मैंने बाहर ले लिया, तो 1/2 स्क्वायर, ऐसा हमने अनंत तक ले लिया, इन्फिनाइट तक। उसी तरह से साइन में पाई बाहर निकाला, तो 1/2 स्क्वायर, ऐसा हमने बेटे कहां तक ले लिया, अनंत तक ले लिया। तो ये जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग हर बच्चे को मालूम है। ए अनंत पदों का योग क्या होता है, ए 1 - r होता है बेटे, तो उसी पे हमने लगाया इसको। ए हमारे पास कितना है, 1/2, और r हमारे पास बेटे कितना है, 1/2। तो ए जीपी के अनंत पदों का योग यहां पे लग रहा है इनफिनाइट टर्म्स के लिए। ठीक है, तो साइन पाई, फिर यहां पे भी जीपी के अनंत पदों का योग लगेगा। यहां पे आप देखेंगे कि हाफ के साथ हाफ, हाफ के साथ हाफ कट गया, तो बेटे साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है। और कॉस पाई बेटे कितना होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस पाई कितना होता है, -1। तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा बेटे, और यहां पे आंसर आपको कितना मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटे, मेरा आंसर हो जाएगा -1, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। आप a² + b² को क्या लिख सकते हो, आप इसको b - ia इंटू b + ia लिख सकते हो, क्योंकि जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो एग्जैक्टली इसके बराबर आएंगे। और प्रश्न से जैसा कि हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a² + b² बेटे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 के इक्वल है, तो मैंने a² + b² के जगह पे प्लेस पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। ठीक है, तो b - ia इंटू b + ia, तो यहां से b - ia को हम छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, 1/b + ia। तो जहां पे बेटा b - ia लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख देंगे, 1/b + ia। ठीक है, तो 1 + b + ia और 1 + जहां पे बेटे b - ia है वहां मैं क्या लिख लूं, 1/b + ia। ठीक है, अब ये लघुत्तम लेके ऊपर चला जाएगा, तो b + ia। ठीक है, और यहां क्या है, 1 + b + ia, और यहां भी बेटे जब लघुत्तम लेके आप हल करोगे, एलसीएम लेके जब हल करोगे, तो ये भी क्या होगा, b + ia + 1 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या मिला, b + ia। ढूंढते हैं b + ia कहां पे, तो b + ia ये b वाले ऑप्शन पे है, तो b + ia इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, कैलकुलस से एक सेक्शन हमने यहां पे लिया है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और डिफरेंट चैप्टर्स को यहाँ लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए करा सके हैं। पूरा प्रैक्टिस सेशन ही चलेगा, इस तरह के कई प्रैक्टिस वीडियोस में लगातार लेकर के आता रहूँगा टिल द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रिक को समझ लेते हैं।
प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है डिफरेंट इंटीग्रेशन की, अगर माइनस ए से प्लस ए तक कोई डिफरेंट इंटीग्रेशन है और आपको ये चेक करना है कि f माइनस एक्स कहीं माइनस एफ एक्स तो नहीं है, तो अगर f माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये फंक्शन बेटा कौन सा फंक्शन होता है, ये एक ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन होता है, ठीक है, विषम फलन होता है। क्लास में बहुत बार मैं डिस्कस किया है। तो ऑड फंक्शन ये हो गया, अगर f माइनस एक्स आपने रखा और माइनस एफ एक्स मिला मुझे मिलेगा, तो ये कौन सा फंक्शन है बेटा, ये एक ऑड फंक्शन है या विषम फलन है। तो अगर इस स्थिति में फंक्शन हमारा ऑड हो जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, शून्य। फंक्शन हमारा अगर ऑड हो जाता है, विषम हो जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहती है और प्रॉपर्टी हमने काफी बार क्लासेस में डिस्कस भी की है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम इसको कैसे कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ भी नमूनन वही स्थिति है, माइनस ए से प्लस ए तक है। यहाँ हमने फंक्शन को लिया, फंक्शन बेटे हमारा है x और मॉड x, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा, माइनस एक्स रखा, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स का मॉड, ठीक है। माइनस एक्स का मॉड प्लस में फिर कन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है, वो प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा फिर, एफ एक्स, ये एफ एक्स ही तो हमने माना था, तो इस पूरे के जगह पे कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, यानी कि ये फंक्शन उभर करके क्या आया, ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, यानी कि विषम फलन है। तो बेटा जैसे ही विषम फलन के बारे में मुझे मालूम चला, मुझे कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर 100% शून्य होगा, 100%, कोई दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है, 100% 0 होगा। तो डी इज माई राइट ऑप्शन, डी इज माई राइट ऑप्शन, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी मैंने उसी कैटेगरी से चूज किया है, माइनस ए से बेटे प्लस ए तक है, तो एफ एक्स हमने ले लिया और लॉग a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिया, ठीक है। फिर मैं यहां पे माइनस एक्स लिख रहा हूं, तो लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स आ जाएगा। इसी को यहां पे मैं यहां से पलट लेता हूं, इसको पलट लेता हूं, तो ऊपर पावर बेटा -1 हो जाएगा, तो हमारा -1 आगे आ जाएगा। तो -1 लॉग a माइनस एक्स a प्लस एक्स, यानी कि मुझे देगा माइनस लॉग a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, यानी कि ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कौन सा फंक्शन है बेटे, ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन मुझे मालूम चल गया कि एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये मैंने जो चुना है ये प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। जीआईएफ के लिए बिल्कुल जाएंगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आप जरूर जाएंगे, जिसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहां पे जीआईएफ हमारा क्या होने वाला है, 2.5, 2.7 और 2.8 के लिए जीआईएफ मेरा क्या होने वाला है। तो फंक्शन में हम काफी बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जीआईएफ या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, कि पूर्ण अंक को हमें लेना है, जो इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर हैं, जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक को लेना है, पॉइंट को हमें नहीं लेना है, इग्नोर करना है। तो पूर्ण अंक यहाँ पे बेटा क्या है, 2 है। उसी तरह से आपका अगर 0.99 होगा, 0.91 होगा, 0.888 होगा, तो इनके लिए जीआईएफ बेटा क्या जाएगा, इन सब के लिए जीआईएफ हमें कितना मिलने वाला है, इन सब के लिए जीआईएफ कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि जो इंटीजर है, जो पूर्ण अंक है वो क्या है, 0 है। क्लियर है। तो चलिए इसी का फायदा यहां पे उठाते हैं। तो 0 से 1.5 तक है और ये ब्रैकेट जीआईएफ के लिए होता है, आप सभी जान लीजिए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जीआईएफ का दिख रहा है मुझे, तो मैंने पहला जो सेक्शन बांटा वो 0 से 1 के लिए लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन मैंने बांटा वो 1 से मैंने 1.5 के लिए लिया, ठीक है। अब 0 से 1 में क्या क्या अंतर्गत, 0 से 1 के अंतर्गत मैक्सिमम आपका क्या आ सकता है, 0.1, 0.2, 0.99 समथिंग। तो सबके लिए बेटा, सबके लिए जीआईएफ कितना होगा, सबके लिए जीआईएफ 0 ही तो होगा। तो यहां जीआईएफ किस में टूटेगा, 0 में। तो पूरा ही पोर्शन आपका ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया,
अब यहाँ पे आते हैं 1 से 1.5 के बीच में, 1 से 1.5 के बीच में बेटा GIF क्या होगा? 1 से 1.5 के बीच में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.1, 1.21 समथिंग। तो सबके लिए GIF बेटा कितना होगा? सबके लिए GIF कितना होगा? 1 ही तो होगा। तो यहाँ पे GIF मेरा क्या टूट गया? यहाँ पे GIF मेरा 1 टूटा, तो मुझे dx मिलेगा। dx का इंटीग्रेशन x होगा 1 से 1.5, तो फिर 1.5 में से 1 घटा 0.5 बेटा 1/2 आपका आंसर होगा। देखते हैं 1/2, ए इज माई राइट ऑप्शन, ए इज माई राइट ऑप्शन। ठीक है, तो GIF में कोई दिक्कत नहीं है, आपको GIF के रूल को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शंस को बांटना है और उसके बाद आप डेफिनेट के काफी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे मैट्रिसेस से लिया गया है। कह रहा है कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी एकल आव्यूह, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट बेटे शून्य हो, यानी कि इसे आप नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स इसका आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ए इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए चाहिए, और यहाँ मॉड 0 हो जाएगा तो ये अनंत पहुंच जाएगा। मॉड 0 होगा, डिटरमिनेंट अगर 0 होगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा बेटे? ये अनंत पे पहुंच जाएगा। तो डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का कितना हुआ है? 0 हुआ है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 हो जाएगा, तो ये कहाँ पे बेटा पहुंच जाएगा? ये इन्फिनाइट पे पहुंच जाएगा। तो ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहें तो ये हो सकता है। तो नॉन इन्वर्टिबल बोल लें या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स बोल लें, और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट यानी जिसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो चलिए इसी का फायदा हम लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट को हम निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स के लिए क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो पहले तो डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस। अब इसको हल करते हैं। देखिए पहला ही टर्म 0 आ जाएगा, छोड़ देते हैं इसे। फिर -1 हमारा आएगा, -1 के लिए बेटे ये वाला सेक्शन गायब हो जाएगा। फिर आपका -1 × 0, ये 0 ही हो जाएगा। -1 × 0 0 -3 लैम्डा। ठीक है, फिर आएगा बेटे क्या आपका? फिर आपका आएगा -2। फिर आपका क्या आएगा? ये वाला पोर्शन लेंगे ना -2, इसको वाला लेंगे। ठीक है, इधर से हम हटा देते हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा? यहां पे -3 है और यहां पे 0 है। ठीक है, और इस बार इसको मैंने ले लिया, इस वाले पोर्शन को, तो -2 यहां पे ले लिया। ये इसमें इंटू होगा, ये इसमें इंटू होगा, तो 3, और ये इसमें इंटू होगा तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट सबको आता है हल करने। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर 0 के होगा, क्योंकि रूल तो हमें मालूम है कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो यहां पे लेते हैं 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है? वो आपकी 3 आने वाली है। वो कितनी आने वाली है? वो हमारे पास 3 आने वाली है। तो 2 आने वाली है, कटने के बाद 2 आया। तो लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 2 आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, हमने इसको नॉर्मली जैसे डिटरमिनेंट की सॉल्यूशन होती थी वैसे किया। एक बार से और मैं आपको बता दूं, 0 हमने लिया तो 0 आया था, -1 हमने लिया तो -1 के लिए मैं इस वाले पोर्शन को इसके साथ ले गया तो 0, इसको इसके साथ ले गया तो -3 लैम्डा हो गया। फिर -2 के साथ में आया, इसको इसके साथ लिया 3 और इसके साथ 0 दे दिया। और फाइनली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, मुझे क्या मिला? 2। तो ढूंढते हैं हमारा 2 ऑप्शन क्या है? D इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को जरूर बना के जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत छोटा सा है। मतलब कहने का कि बहुत जल्दी आप बना पाएंगे, सिर्फ लैम्डा या के ऐसे कुछ वैल्यूज ही तो आपसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, काफी बार रिपीटेड है एनडीए में। क्वेश्चन है कि ए और बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह हैं, सेम ऑर्डर के हैं वर्ग आव्यूह। और ए बी हमारा ए है और बी ए हमारा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? चलिए इसको हल करते हैं।
ए बी इजकल टू ए, हमें कुछ खास नहीं करना है, यहां पे ए को इंटू कर देंगे तो यहां पे ए को इंटू कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये b इंटू ए क्या था, देखिए b इंटू ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, तो हमने b कर लिया। फिर a इंटू बी क्या है, a इंटू बी बेटा यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो मैंने फिर से a कर लिया, तो जो मेरा a स्क्वायर आएगा वो किसके ठीक एग्जैक्ट इक्वल हो गया, a के। ठीक है, उसी तरह से हम इसको लेते हैं b इजकल टू b को लेते हैं और फिर दोनों ओर b को गुणा कर देते हैं, दोनों ओर b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। a इंटू बी कितना है बेटे, a इंटू बी a है, तो मैंने यहाँ पे a लिख लिया। ठीक है, फिर b इंटू ए बेटे कितना है, b है, तो मैंने यहाँ पे b लिख लिया। ठीक है, इस बार b स्क्वायर भी किसके बराबर आया, b के। हमसे पूछा क्या गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है a स्क्वायर की जगह पे आप a लिख लोगे और b स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख लोगे, b लिख लोगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ b ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, b इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ये भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज को काफी बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज को काफी बार मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहां a का डिटरमिनेंट कितना है, हमारे पास 8 है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है, और जिसका ऑर्डर बेटे कितना है, ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, यानी कि इसका n आपके पास कितना है, 3 है। ठीक है, n इंटू एन हमसे हम तुलना करते हैं तो हमारा n कितना है, हमारा n है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो जब ये स्थिति आती है एडजॉइंट a का मॉड आपसे लिया जाता है, तो इसका फार्मूला होता है मॉड डिटरमिनेंट ऑफ a और n-1। ठीक है, एडजॉइंट a का अगर डिटरमिनेंट आप लेते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ n-1 ये आपका आता है। तो एडजॉइंट a का हम यहां पर डिटरमिनेंट ले लिए, हमारे सामने इसकी वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट a की बेटे वैल्यू कितनी है, 8 है, और n हमारे पास ऑर्डर बेटे कितना है, ऑर्डर हमारा 3 है, तो 3-1 ले लिया। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 8 64, सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज द गिवन मैट्रिक्स, यानी कि ये गिवन मैट्रिक्स है, किस तरह का एक मैट्रिक्स कहा जाएगा, ये गिवन मैट्रिक्स जो किस तरह का एक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो जैसा कि हमने काफी बार बताया है, डिस्कस किया है क्लास में भी, कि कहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन के लिए हम जाएंगे, तो हर्मिशियन का एक नियम है, रूल ये है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक रूल ये है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको रियल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपको रियल नंबर्स दिख रहे हैं, और डायगोनली अपोजिट एलिमेंट यानी कि aij और aj एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स कंजुगेट होंगे, यानी कि इसका संयुग्मी अगर मैं देखूंगा तो ये है, और इसका संयुग्मी कौन है, ये है। ठीक है, और इसमें चूंकि 0 है तो इसमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका कंजुगेट ये और इसका कंजुगेट ये, तो मुझे कोई संदेह नहीं है ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, दोनों कंडीशन हर्मिशियन की ये फॉलो अप कर रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो अप कर रहा है। दूसरी स्थिति ये है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप A मान लें, और हर्मिशियन क्या होता है कि ट्रांसपोज का कंजुगेट होता है, ट्रांसपोज का कंजुगेट जब उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो फिर वो क्या कहा जाएगा, हर्मिशियन ही कहा जाएगा। तो आप इसका ट्रांसपोज लेकर इसका कंजुगेट जब निकालेंगे तो ठीक इसी मैट्रिक्स के वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100% कौन सा मैट्रिक्स है बेटे, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को अपनी एंड करेंगे, नेक्स्ट में ढेर सारे आपके हैं और जिनमें ट्रिक्स को मुझे बताना है। तब तक के लिए जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना।
आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।